जैसा कि गाइस आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया होता है, जहाँ पे मैनेजर लू चिंगर से बोल रही होती है कि अच्छा किया तुमने, जो तुमने डिसाइड किया बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो लीलू है पहले से एंगेज्ड है और उसके बारे में ज़्यादा सोचना सही बात नहीं है, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा जीनियस हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो और तुम्हारे पीछे भी काफ़ी सारे लड़के पड़ने वाले हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सीन सीट होता है, हमें दिखाया जाता है लूलान सिटी की मैंसन को, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है, जहाँ पे लीलू रहता है। और यहाँ पे मिस जियांग आने के बाद बोलने लगती है कि ये जो जगह है पहले टाइम से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ की जो हेडक्वार्टर था लूलान सिटी की वो पहले से ही वांग टाउन में चली गई है और यहाँ पे खाली ये मेंशन ही बचा है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा अकेला अकेला लगता है यहाँ पे। दूसरी तरफ एक बंदा आ जाता है, बोलने लगता है कि मिस जियांग काफ़ी टाइम हो गया आप यहाँ पे नहीं आई थी और तुम दोनों यहाँ पे आ गए, अच्छा हुआ, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मिस जियांग भी बोल रही होती है कि अंकल ल्यू आप, अच्छा हुआ आप यहाँ पे जो मेंशन है उसका टेक केयर करते हैं, और ये जो लड़के, ये जो इंसान होते हैं वो यहाँ पे लीलू की डेली एक्टिविटी को भी ख्याल रखते हैं। और धीरे धीरे करके दिखाया जाता है मिस जंग यहाँ पे लीलू से किसी को इंट्रोड्यूस करती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। बोलने लगती है कि ये जो है चाहिए हुई है और ये वांग टाउन में मेरी हेल्पर है, तो ये यहाँ पे आके सारी चीज़ें यहाँ पे टेक केयर करने वाली है। और दिखाया जाता है ये आके लीलू को यहाँ पे ग्रीट कर रही होती है, बोल रही होती है कि जो लैंडलॉर्ड है, मैं आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। जहाँ पे लीलू बता रहा होता है कि आपकी यहाँ पे जो हार्डवर्क करने वाले हैं इसके लिए थैंक यू। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो बोलने लगती है कि फ्यूचर में ही ये यहाँ पे रहेंगी, मतलब नैनफेंग सिटी में रहने वाली है और यहाँ की जितनी भी बिजनेस है उसको पूरी तरह से टेक ओवर करके देखेंगी, ख्याल रखेंगी, क्योंकि लीलू के पास इतना टाइम नहीं है इस तरह को चीज़ों को देखने के लिए, और सब कुछ चीज़ें तुम्हें आके बताएगी। दूसरी तरफ लीलू पूछने लगता है कि मिस जियांग कुछ हुआ है क्या, जो तुम सडनली ऐसे कैपेबल पर्सन को यहाँ पे अपेंड कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि जो मुझे जानना चाहिए। तहाँ पे मिस जियांग बताने लगती है कि हाँ, क्योंकि जो नैनफेंग सिटी है वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसी वजह से मैं तुम्हें पहले ये बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं डर रही थी कि तुम्हें कोई टेंशन ना हो जाए। पर मैं तुम्हें अभी बता दूँ, क्योंकि जो दाजिया कंट्री है उसके अंदर कोई भी लैंडलॉर्ड होगा तो वो एक अपने लिए सिटी बना सकता है, और अभी के टाइम में 5 सिटीज़ है, मतलब 5 लैंडलॉर्ड है वहाँ पे। इसी वजह से वहाँ की चीज़ें काफ़ी ख़राब होने वाली है, और जो लैंड और लूलान सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर ली गया था, वो तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गया था। पर अभी के टाइम में जब तुम्हारे पेरेंट्स डिसअपीयर हो गए हैं, तब से लूलान सिटी के लिए ऊपर खतरा आ गया है। और बताया जाता है कि यहाँ पे हमें पहली बार पता चलता है कि लूलू की मदर और फादर के बारे में, और यांग जोंग हो और ली टियन जुआन होती हैं, ये दोनों ही लॉर्ड होते हैं। दूसरी उसके बाद मिस जियांग हमें बताने लगती है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 सिटीज़ है और 5 सिटी के अंदर लुलान सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, और तुम्हारे फादर और मदर की वजह से और उनकी पावर की वजह से जो गैप था पावर में, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया होता है, और लुलान सिटी भी अपनी पावर को गेन कर गया होता है। पर सडनली जब तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे डिसअपेयर हो गए नोबल्स वार में, तब से दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है। और जो 2 पिलर थे लुलान सिटी के, वो जब से यहाँ से चले गए हैं, बाकी के जो पावर हाउस है हमेशा अटैक करने की कोशिश करते हैं, और पूरी तरह से प्रेडेक्टर की तरह हमारे लोलान सिटी के ऊपर अटैक करते हैं। इसी वजह से मिस जियांग ने यहाँ पे अपनी पूरी एबिलिटी को लगा के पूरी तरह से उन्हें रिकवर करने की कोशिश की, उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश की, और जो लोलान सिटी है उसे बचाया। और धीरे धीरे करके जो कि बाहर से जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसे हैंडल किया और सिचुएशन को अपने हाथ में लिया, और सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के बाद बाहर की जो प्रेशर थी उसे पूरी तरह से कम कर दिया। पर जो इस बार जो प्रॉब्लम है वो घर से ही आ रही है, लूलान सिटी के अंदर के लोगों से ही आ रही है, जहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि तो इसका मतलब है पेई हाउ है ना ये, इसे जैसे पेई हाउ बोलता है ये लोग शॉक हो गए होते हैं। यहाँ पे पूछ रहे होते हैं कि यंग लॉर्ड को कैसे पता है इस सब बारे में, जहाँ पे वो बताने लगता है कि ऐसा है कि जो ल्यूलन सिटी है वो मिस किनर ने यहाँ पे बचा के रखा है, पर मैं डर रहा हूँ कि ये एक ऑफिशियल डिसिप्लिन है मेरे पेरेंट्स के द्वारा। बताया जाता है कि ये जो बंदा था जब छोटा था पेई हाउ, वो स्ट्रीट में घूम रहा होता है, पर इसकी पेरेंट्स ने इसे देखा और देखा कि एक बच्चा यहाँ पे इतनी बुरी तरह से है, इसी इसलिए उसे लूलान सिटी में लेके आए थे, और अपने घर में वो काम करता था, और उसने इतनी मेहनत से अपने काम करता था कि इसे देख के मेरे पेरेंट्स ने उसे ऑफिशियली डिसिप्लिन बना लिया। ऑफिशियल डिसिप्लिन बनाने के बाद वो काफ़ी सारी मतलब पावर को पा गया था, और जब से मेरे पेरेंट्स यहाँ पे गायब हो गए हैं, वो धीरे धीरे करके बाकी सारे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करने लगा और अपनी वो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे करने लग गया है।
कुछ सालों के अंदर ही पी हाउ ने अपने सारे प्लान को एक्टिव कर दिया है। जब से तुम्हारे फादर यहाँ पे मिसिंग हुए हैं, मदर मिसिंग हुए हैं, तब से उसने इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेके और इन अप्रोप्रिएट वे में बहुत सारी चीज़ें करने लग गया। और अपनी रेपुटेशन के फ़ायदे की वजह से यहाँ के जितने भी आधे से ज़्यादा प्रीस्ट को अपनी तरफ कर लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि वो जो लुलान सिटी के खिलाफ नहीं है, तो मैं उसे सपोर्ट करता, पर मुझे लगता है कि वो लुलान सिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर मुझे एक पोजीशन नहीं दिया होता, तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आती। दूसरी तो लीलू बता रहा होता है कि मिस किंगर, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप सच में मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पे मिस जैंग बोल रही होती कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस तुमसे एंगेज्ड हूँ, इसी वजह से लुलान सिटी का भी पार्ट हूँ मैं, तो तुम्हें दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पे उसकी लेडी वो हंस रही होती है और लीलू की तो हालत ख़राब हो गई होती है। और मिस जिंगर बोलने लगती है कि जैसा कि मैं तुम्हें बता दूँ, जब से तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे मिसिंग हुए हैं, तभी से ही मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पे लीलू बता रहा होता है कि मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। उस बंदे के ऊपर क्या ही बोले, वो एक सन ऑफ बिच है, क्योंकि उसे हमें हेल्प करने के बाद भी उसने हमें धोखा दिया है। जहाँ पे मिस जंग बताने लगती है कि कल पीहाओ ने एक मीटिंग गैदर की है फेंग सिटी में, और यहाँ पे वो आने वाला है, और जितना चांस है कि वो हमारे बातों से डिसएग्रीमेंट करने वाला है। और डिसएग्रीमेंट का मतलब है सबसे लास्ट में जो लुलान सिटी है वो लास्ट में टूटने ही वाली है, क्योंकि उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर है। इसी वजह से आधा लुलान सिटी वो ले लेगा और आधा लुलान सिटी तुम्हारे पास मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। और तुम्हें बता दूँ, उसे कोई बंदा है जो उसे सपोर्ट कर रहा है इस तरह की चीज़ों में। जब मैंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की उसके ऊपर, मुझे पता चला कि जब से तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ से खो गए हैं, तभी से ही वो इस तरह की हरकतें करने लग गया है। जहाँ पे लीलू बता रहा होता है कि सॉरी, इस तरह की चीज़ों में मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। जहाँ पे मिस जंग बोल रही होती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ पे तुम्हें हेल्प करने वाली हूँ। और मैं तुम्हें हेल्प भी करूँगी, इस वर्ल्ड में कोई भी हो, फिर भी मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। मिस जंग बोल रही होती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही लुलान सिटी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ अनस्टेबल है, फिर भी फाइनली मैं तुम्हें वो सिटी तुम्हें ही दे दूँगा, और मैं कोशिश करूँगी जो पूरा लुलान सिटी है वो तुम्हें ही मिले। और दूसरी तरफ लीलू सोच रहा होता है कि अगर एक दिन मैं किंग पोजीशन में चला गया, जो बहुत पावरफुल है, तो जो सारे प्रॉब्लम है एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें रात हो गया होता है, जहाँ पे लीलू अपने रूम में बैठ के सोच रहा होता है कि मदर फादर, मेरे लिए आपने क्या छोड़ा है। मुझे लग रहा है जो गिफ्ट है शायद 100 ईयर ओल्ड का होगा। वो क्या मेरे लिए केक है, वो कैसे मैं ओपन करूँ। उसे टच करता है, जैसे ही उसके अंदर कोई एहसास जाता है कि लीलू ओपन कर रहा है, वहाँ पे कुछ एक्टिव हो जाता है। वहाँ पे एक होलोग्राम आ जाता है, जहाँ पे लीलू बोल रहा था फादर मदर, जहाँ पे उसके फादर मदर बोल रहे होते हैं कि लीलू, अगर तुमने ये एक्टिव किया है, ये होलोग्राम हमारा तुम्हारे सामने आया है, इसका मतलब तुम्हारा 17 साल हो चुका है, और हम लोग तुम्हारे साइड में नहीं, इसी वजह से ये चीज़ तुम्हें मिल रही है। दूसरी तरफ उसकी माँ बता रही होती है कि लीलू, लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो, और जो लड़कियाँ तुम्हारे पीछे अकेडमी में पड़ी हुई होती है, जो कि नेचुरल चीज़ है गाइस।